हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। जो यहाँ पर त्यागी ब्राह्मण समाज के पूर्णतः श्रीकांत के समर्थन में पहुंचे, बात करते हैं इनसे किस तरह का ये प्रकरण चला और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाई ना तो हम किसी पर आरोप लगा रहे ना प्रत्यारोप लगा रहे। आरोप और प्रत्यारोप भी सांसद आपस में लगा रहे। देखिए, श्रीकांत त्यागी भाजपा का बहुत कर्मठ और सक्रिय नेता है क्या था। जब इन लोगों ने उसका इलाज भर दिया, कहीं अगर उस पर श्रीकांत पर गलती होगी थी, वो वहाँ के मुखिया थे, मैं परिवार का मुखिया हूँ, अगर मेरे बच्चे पर मेरे भाई पर अगर कोई गलती होगी मैं उन्हें धमकाऊंगा, ऐसा थोड़ा है मैं घर से बाहर निकाल दूंगा या उनको जेल भेज दूंगा। डॉक्टर महेश शर्मा वहाँ के मुखिया थे, उनका ये वो बोलना था कि भाई त्यागियों की 100% वोट आ रही, त्यागियों की वोट के कारण तुम बने हो, और उसको धमकाया कि चाहे एक आधा लगा भी देते, उसे कहते भाई तुम भी हमारे, और उसे लेडीज उसका महिला को उसे समझाते, और वो लेडीज जो है वो तो एक मोहरा बनाई गई, वो मामला वहीं पटावे हो जाता। लेकिन जानबूझकर एक समाज को टारगेट किया गया। जगह जगह जहाँ भी हम देखते हैं त्यागी के लड़के जहाँ भी वो हो रहा है, ये उनको जेल भेजना काम कर रही है सरकार। 100% वोट ले गए। हमारे बच्चे 40-47 डिग्री टेम्परेचर पर जब इनकी वोट पड़ती है, सुबह बूथों पर चले जाएं बिना कुछ खाओ पियो, 6 बजे जाकर बूथों खड़े आ जाएँ, इनको सरकार बनाएगा काम किया। और जिन उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं जिनके सर पे नाच रही है भाजपा सरकार, उनको 2.5 वोट तो घर में हो, 1 वोट गिर कर 1.5 वोट पड़ती नहीं। वो बताया था मेरे सिर में दर्द आज। तो समय का इंतजार करो। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि अहम भ्रष्टामी मैं ही सब कुछ हूँ, ये तो यहाँ रावण का भी ना। आज भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकार हो रहा है, इसको ये पता नहीं है कि जो तुम्हारा जन्मदाता है उसका ही तुम इलाज कर रहे। ये जो त्यागी समाज, त्यागी ब्राह्मण समाज है, ये इसका जन्मदाता है। और मैं त्यागी ब्राह्मण समाज की बात करें तो जब ये प्रकरण चला उस समय महेश शर्मा जो वहाँ के सांसद हैं सबसे पहले पहुंचे और कार्रवाई को लेकर के अधिकारियों को फ़ोन भी किए। उसके बाद जब घिरता देखा, उन्होंने अपने आप को ये भी कहा कि मेरठ के जो एक सांसद है उनके फ़ोन पर ये कार्रवाई की गई। कहीं ना कहीं वो भी जो पूरा कांड वो उससे पीछे छुटा रहे हैं। भाई देखो, विनाशे काले विपरीत बुद्धि, जब नाश के दिन हुए हैं तो क्या करते, जब गद्दड़ होने गाँव में मिसाल हो कि जब गद्दड़ के मरने के दिन वो गाँव की तरफ वो भाग पड़ा कुत्ते पैठ दो से। फोन हुआ मेरठ से, असली जड़ चली मेरठ से। यहाँ तो राजेंद्र अग्रवाल जी जो सांसद है उन्होंने फ़ोन किया, और उनको इतना भी आभास होना चाहिए, जो धरा है मेरठ की ये क्रांति की धरा है। 1857 में जो क्रांति हुई थी वो यहीं से हुई थी। आपके फ़ोन ने यह क्रांति लाओगे, और हम धन्यवाद दे रहे डॉक्टर महेश शर्मा को और इसे राजेंद्र अग्रवाल जी को। भाई इन्होंने हमारा समाज जो है, जो सोया पड़ा था ना जंगल में, जो शेर पड़ा था, उसे उठाने का काम किया। और अब ये हम बताओगे किस तरह अपने बच्चों को लड़ाऊंगा चुनाव, किस तरह अपनी पत्नी को और किस तरह अपनी लड़की को, और किस तरह नोएडा था गौतम बुद्ध नगर से, यहाँ से मेरठ से जीतेंगे, इनका सफाया करेंगे अब यहाँ से। ये जो है इनके दिमाग में ये होगी कि त्यागियों को कुछ तुम दो या मत दो, इन्हें जेल में डाल लो, कुछ करो। देखने में आ रहा, हम भी जाते देख रहे कि त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज हर जगह टारगेट पा रहा है, उसके साथ कोई वो नहीं हो रही। अगर कोई उद्योगपति कुछ कर दो तो ना तो जेल में जाता, ना नोट बदली में देखा होगा बैंक में खड़ा है उनके, तो वहीं से काम हो। समझ में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि श्रीकांत का बढ़ता दबदबा कुछ राजनीतिक गलियारों को समझ नहीं आया, और उसको यहीं कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक गलियारों को समझ के कुछ लोगों को आने वाले समय वो नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए कहीं ना कहीं श्रीकांत को उन्होंने टारगेट बनाया। बस देखो, इसका बात को हम कहने में कोई गुरेज नहीं कर रहे। जो भारतीय जनता पार्टी बताई कि अजीत पाल को विधायक बना दिया, बिल्कुल गलत। अजीत पाल के फादर और अजीत पाल हर की वहाँ स्थिति थी आगे में निर्दलीय चुनाव लड़े, कहीं चुनाव लड़े। अब अगर जो हमारे नेता भाई यहाँ नेतागिरी कर रहा है त्यागियों के नाम पर, अश्विनी त्यागी जी, ये ना किसी के फ़ोन उठाता ना किसी त्यागियों की दुख सुख में साथ जाता। वो तो एक त्यागी, अश्विनी के पीछे त्यागी लग गया, टैग लग गया। और अगर उसके दिमाग में भ्रम हो, अगर
तुम अपनी व्यक्तिगत उससे ऊपर गए नहीं। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, त्यागी समाज का होने के नाते भाई एक त्यागी मत ऐसे ऊपर को ले लो, वो किसी की सुनता नहीं। अब आ जाओ श्रीकांत त्यागी जैसे लड़के की, इन्हें दिख गया भाई श्रीकांत जो है त्यागियों की आवाज़ उठाओगा, यहाँ से चुनाव मांगेगा, और कुछ इसकी शिकायतें कर दी थी। इन्हें अपने उसमें जो वहाँ हॉस्पिटल है उसमें नीचे टनल बना रखी। बहुत से किस्से हैं जो ये इसकी हेट लिस्ट में था। महेश शर्मा की, वो हाई सोसाइटी की औरत थी, महिला थी, हम उसका भी सम्मान करते हैं। उसके उसमें तुरंत महेश शर्मा जी वहाँ पहुँच गए सोसाइटी में, उसके उसमें एकदम प्रमुख सचिव से बात हुई, उसी के उसमें जो है ना उसकी साथ गालम गलौज कर दी कमिश्नर की। ये 2 आदमी मरे, उसका बेटा कटा 5 साल का, एक महिला मेरी मैनेजर की पत्नी, हम भी देख रहे हैं भाई। ना तो प्रमुख सचिव को फ़ोन हुआ, ना किसी डीजीपी को फ़ोन हुआ, और शायद उन्होंने विचार नोट भाजपा को दी होगी, उसका घर उजड़ गया। देख लो कितनी कार्रवाई होगी। देखो सारी जो है अनजान कोई नहीं रहा, सब बात समझ रहे। समय आने पर जेब जो अब जितने त्यागी के लड़के ना, जो नौजवान लड़के, उन्होंने अपनी जो पैंट है उसमें ऐसी जेब लगवाई, उसमें चैन लगवाई दी ऊपर। जो भी अब कर रहे उस अंदर जेब में गेरे और ऊपर चैन बैठ लो। सारी जो आवांगी अब जो समय होगा वो खोल के इनका गधर देंगे भाई, इसे भोजन को खाओ। यहीं पर हमारे साथ में कुलदीप त्यागी जी हैं, जो त्यागी या समाज का धरना चल रहा है। बात करते हैं उनसे। ये धरना जो आपका लगातार चल रहा है, किस संस्था से और किस राजनीतिक पार्टी से आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, क्रांतिधरा मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में जो बेमियादी रात दिन का 24 घंटे का आंदोलन जो धरना चल रहा है, वो त्यागी ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में धरना चल रहा है। इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी का यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हर समाज और समाज के लोग हमारा समर्थन करने आ रहे हैं, उनका स्वागत है। देखिए, लड़ाई किसी जाति की नहीं है, किसी धर्म की नहीं है। ये लड़ाई वो लड़ाई है एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। किसी एक सांसद ने, 2 सांसदों ने अपने परिवार के सदस्य को, किसी को आगे बढ़ाने के लिए एक त्यागी परिवार के एक व्यक्ति को जो आगे बढ़ रहा था उसे बलि का बकरा बनाया और उसे हर उस सीमा तक ले जाने की कोशिश की कि जहां तक महाभारत में आप देखिए जो चीर हरण हुआ था, वो हमारे समाज की बहन बेटी के प्रशासन के आदेश पर ये सब किया गया। उसके विरोध में धरना चल रहा है और केवल त्यागी ब्राह्मण समाज इस धरने को यहाँ चला रहा है। प्रशासन पर किस तरह की आप बात पहुंची और किस तरह बातचीत के लिए और रास्ते खुले हुए हैं? अगर प्रशासन चाहे तो किस तरह से त्यागी समाज अपने आप को इस धरने को समाप्त करने के लिए राजी होगा? देखिए, मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, त्यागी ब्राह्मण समाज का योगदान इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रहा। आप वर्तमान परिदृश्य में देखिए, त्यागी समाज वो समाज है जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप देखिए, देश के अन्न भंडार भरने में और यहाँ के देश के नागरिकों के पेट भरने में त्यागी समाज का योगदान सबसे बड़ा योगदान है। इनने धरती माँ को सदा उन पर हल चलाकर, उन पर पानी बलाकर देश को, जब जब देश को अन्न की जरूरत पड़ी, त्यागी समाज सबसे आगे रहा, देश की आज़ादी में सबसे आगे रहा। लेकिन स्वाभिमानी कौम है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए भी आगे रहा, देश के लिए जब इस समाज की जरूरत पड़ी आगे रहा। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इस समाज की अपनी बहन बेटियों की अस्मिता पर ही हमले होने शुरू हो गए हैं। अभी आप देखिए, श्रीकांत प्रकरण में एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। श्रीकांत की मामी कल यहाँ मौजूद थी इस धरने में, उसने जो बताया उसके बाद लोगों की आंखों में आंसू और आक्रोश था। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे महाभारत वाला चीरहरण प्रशासन के इशारे पर उनके साथ हुआ है। उन्होंने ये बताया था उनके साथ कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने वो ऐसा उनके साथ वो अत्याचार किया है कि एक गुंडा भी वो काम नहीं कर सकता। बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, उसके विरोध में उसे न्याय दिलाने के लिए, उसकी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए ये त्यागी समाज आगे आया है। और त्यागी समाज ने कल प्रशासन को, अभी परसों भी हमारी प्रशासन के साथ टकराव हुआ था, तो जब प्रशासन के पास हम लोग बड़े अनुशासित तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल संविधान के दायरे में कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन बार बार हमारा धरना उठाने की बार बार कोशिश कर रहा है, हमें धमकियां दे रहा है, डरा रहा है। परसों हमने प्रशासन से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, हम लोग यहाँ कफन बांध कर धरना दे रहे हैं और हमारी
हमारी बहन बेटियों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा, हम चाहे मरना भी पड़े हमें यहाँ, हम मर भी जाएंगे, लेकिन इस धरने को नहीं उठाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा श्रीकांत की बहन को, श्रीकांत की मामी को, श्रीकांत की पत्नी को, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन के साथ सरकार को भी मैं चेतावनी दे देना चाहता हूँ। यहाँ जो लोग हम लोग बैठे हैं वो कफन बांध के बैठे हैं, हर जुल्म को भी सहेंगे, लेकिन जब तक अन्नू त्यागी और इंगला त्यागी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम जाने वाले नहीं हैं, उठने वाले नहीं हैं। कहाँ से हो? मेरा नाम संजय जोशी और मैं मेरठ से हूँ। क्या मामला चले श्रीकांत प्रकरण को लेकर, किस तरह लोग धरने पर बैठे और किस तरह ये आगे की आपकी रणनीति है? देखिए, आपको ये मालूम होगा कि ये जो श्रीकांत वाला प्रकरण है उसको लेकर धरना है, लेकिन श्रीकांत ने जो गुनाह किया उसके अनुरूप उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो श्रीकांत ने गुनाह किया उसके पक्ष में यहाँ समाज नहीं बैठा, समाज बैठा है। जो एक पक्षीय जो कार्रवाई हुई है, जो अप्रोच यहाँ माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी ने की है, उसमें एक पक्षीय कार्रवाई जो हुई है उसके खिलाफ बैठा है। ये कहीं ये तो नहीं है कि आने वाले समय में श्रीकांत त्यागी का तो राजनीतिक रुतबा बढ़ता जा रहा था, कुछ राजनीतिक गलियारों में उसको लेकर खलबली मची है? देखिए, श्रीकांत त्यागी का झुकाव तो भाजपा की तरफ था, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया पे उसके फोटो देखे गए बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो राजनीति किसी भी पार्टी में राजनीति में जाना चाहता है तो उसके साथ द्वेषपूर्ण वातावरण पैदा करके उसको मतलब झुकाने की कोशिश की जाए। अगर उसने कोई उसने गलती की है तो उसको सज़ा का एक दायरा होता, सज़ा का जितना उसने गुनाह किया उतनी सज़ा दो आप। लेकिन उन्होंने एक समाज को जो कटघरे में खड़ा कर दिया और ख़ास तौर से शासन इस बात को संज्ञान नहीं ले रहा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। आने वाले टाइम में 2024-27 तक इसका असर देखा जा सकता है। श्रीकांत त्यागी चंसारा, मैं तो शासन और प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि महेश शर्मा को सर्टिफिकेट दिया क्या गाली देने का, कि एक पे कार्रवाई और दूसरे पे कार्रवाई नहीं? माना कि श्रीकांत ने गाली दे दी, चलो ठीक है, सजा। अब बोल रहे हैं कि सजा हो गई जी। हमने जैसे बात हुई डीएम से और कमिश्नर साहब से, उनके जी प्रोसेसर है। भैया, जब धारा लगने का प्रोसेसर है तो काटने का भी तो ऐसे ही है, जैसे लगा ऐसे काट दो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जो महेश है, सांसद महेश, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसकी सीट जाती नजर आ रही थी, उसकी सीट जाती नजर आ रही थी। और रही बात मान सम्मान की, तो मान सम्मान तो हम बचाएंगे, चाहे इसके लिए हमें जान देनी पड़े। और रही बात ना बीजेपी को वोट जो बोल रहे हैं, हम देवें 110%, 90 तो हम खुद घेरते हैं, 90% तो हमारी है और 20% हम दूसरों से डलवाते हैं। और 110% जब आउट होएगी ना तो इन्हें पता चल जाएगी ताल बताल की भी। और ये जो अट्टू बट्टू चट्टू लग रहे हैं ना, इनसे तो मेरा निवेदन है ये अपने आप को बचा कर रखें। और शादी ब्याह और काम काज ये भैया बीजेपी से ही रखे संबंध, हमसे तो रखे ना। और हमारी तो भैया इनसे राम रामा कहते दूर, बहुत दूर रहना, ये हमसे तो हमारा तो बिल्कुल साफ है इनसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार अंधी और बहरी सरकार है। आगे आने वाले 2024 में इसको दफन कर दिया जाएगा, इसको दफन कर दिया जाएगा। ये सरकार आने वाली नहीं है और योगी बाबा तो जहाँ चाहे वहीं जाएंगे, फिर रोवेंगे। मैंने देखो, सुनो, हमने संसद में रोते भी देखा, हमें पिटते भी देखा, इनके आंसू देखे हमने और आपने भी देखे होंगे। ये वही आंसू फिर बहाएंगे। इन्होंने बड़ा अत्याचार करा है, ये झूठ बोलते हैं, ये विश्वास करते हैं लड़ाई में, ये विश्वास करते हैं धर्म जाति तोड़ने में, ये विश्वास करते हैं भाईचारा तोड़ने में, ये विश्वास करते हैं मतलब दंगा करवाने में। ये विश्वास नहीं करते किसी भले आदमी का भला काम हो जा, किसी धर्म जाति की बेटी को न्याय मिल जा, ये विश्वास नहीं रखते। ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगो जो और अपने सिर मुंडवा हो जाओ, मौज लियो जाओ, ये और कुछ नहीं करते। श्रीकांत प्रकरण को लेकर, हाँ जी, श्रीकांत त्यागी का जो प्रकरण है, इसमें जो ये बीजेपी सरकार है, ये अंधी और बहरी सरकार है। ये अंधी और बहरी सरकार है। ये माँ बहनों की जो सुरक्षा की बात करती है, ये बिल्कुल गलत है। श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी है, कमिश्नरी के बराबर में माननीय मुख्यमंत्री जी कमिश्नर में आए हैं और हम लोग त्यागी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धरना दिए हुए बैठे हैं और बड़े शांति प्रिय से हमने ये अपील करी, डेलीगेशन बनाया 5 लोगों का कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीकांत त्यागी घरवाली जो हमारी बहन बेटी, हमारे समाज की बहन बेटी है,
इसे इसकी बात सुनो, इसे न्याय मिलना चाहिए इसे। लेकिन इस सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने हमारे समाज की, हमारी बेटी की कोई बात सुनने से कोई गुरेज नहीं करा और यहाँ से चुप चले गए। ये समाज त्यागी समाज, ये वो समाज है, जब तक इस लड़की को, इस बेटी को, इस श्रीकांत त्यागी घरवाली को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक ये समाज इस जगह से नहीं उठेगा और इन्हें झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार नहीं आने वाली, अब के सरकार नहीं बनेगी। त्यागी समाज इस बीजेपी से बिल्कुल अलग, और त्यागी समाज ने पूरे हिंदुस्तान में इस बीजेपी को वोट दिया। 95% वोट त्यागी समाज ने बीजेपी को वोट दिया। श्रीकांत प्रकरण जब शुरू हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बोला कि श्रीकांत त्यागी को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। उसी की दूसरी कड़ी में आज अगर हम बात करते हैं, एक समाजवादी का प्रतिनिधित्व मंडल नोएडा में श्रीकांत त्यागी के आवास पर आया हुआ है, उनके समर्थन हुआ है। किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हम किसी भी जाति, किसी भी पार्टी की बात, किसी पार्टी को हम इसलिए नहीं कह रहे, बिना देखे, बिना सोचे, बिना परखे, बिना किसी जांच के किसी जिम्मेदार आदमी को कोई उच्च पद पर रहते हुए कुछ बात कह देना, ये मैं नहीं समझता कि वो किसी हद तक सही कही है। मानता हूँ किसी उनके चाटुकार लोगों ने उनके कानों में कोई आवाज़ श्रीकांत के लिए गलत कहा होगा। अखिलेश जी समझदार है, ऐसी बात नहीं है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, ऐसी बात नहीं है। उनके किसी चाटुकार ने उनके कान भरे हैं और श्रीकांत के प्रति उन्हें भड़काने का काम किया है, जो उन्होंने हो सकता है कह दिया हो, और जो कहा है तो गलत कहा है, उन्हें भी जवाब मिलेगा। ठीक है ना जी, अगर कहा है तो जवाब मिलेगा उन्हें भी, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए है। और जो डेलीगेशन भेजा है, डेलीगेशन भेजने का इसका भी कोई, हम मानते हैं, चलो ठीक है, हम नहीं मानते इसका कोई मतलब। हमारी जो बहन अनु बेटी, वो तो हमारे 5 यहाँ रोज रहती है, हमारे धरने में रोज रहती है। डेलीगेशन गया, ठीक है गया, वो जाने इस बात को, वो क्यों डेलीगेशन गया, किस हिसाब से गया, इस बात को जाने अनु त्यागी और समाजवादी के अखिलेश यादव जी जाने इस बात को हम नहीं कह सकते क्या विचारधारा। आगे की जो रणनीति है धरने को लगातार चलने की या समाज के समर्थन की, किस तरह से आगे की योजना रहेगी? आगे की रणनीति यूँ है, जब तक हमारे समाज की बेटी को और हर समाज की बेटी को आगे आने वाले समय भी अगर न्याय नहीं मिला, ये धरना प्रदर्शन त्यागियों का धरना प्रदर्शन है। सब समाज और भी अगर कोई लोग समाज के लोग आना चाहते हैं हमारे सहयोग में, हम उनका सह सम्मान करते हैं। लेकिन जब तक हमारी बेटी को, श्रीकांत की घरवाली को न्याय नहीं मिलता और आने वाले समय में किसी भी धर्म की बेटी को अगर अन्याय होगा, हम उसका जो है मुकाबला करेंगे। त्यागी समाज उसका डटकर जवाब देगा। और जब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं उठेगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। त्यागी एकता जिंदाबाद। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।